आप सभी मित्रों और भाई बहनों को नमस्कार और राम राम। आज है मेरे 75 डेज़ चैलेंज का डे 25। तो आज सबसे पहले मैंने सुबह योगा करने से पहले अपनी शुगर चेक करी। तो शुगर आज मैंने जब अपना चेक किया तो आज मेरा खाली पेट शुगर आया 134। तो ये मेरा आज का शुगर है। उसके बाद मैंने अपना मॉर्निंग ड्रिंक पिया, मेथी, अजवाइन, तेज पत्ते का पानी। फिर मैंने योगा करने के बाद अपना 1-1.5 घंटे के बाद अपना 8:30 पे लगभग ये नाश्ता किया है, टोफू पनीर सैंडविच और साथ में मिल्क टी विदाउट शुगर। और मिड मॉर्निंग में मैंने लिया अपना एक सेब स्किन सहित। उसके बाद मैंने ली है अपनी 2 मल्टीग्रेन रोटियां और मिक्स दाल, आलू और पालक की सब्जी और साथ में थोड़ी सी चटनी और अपना गाजर मूली का अचार। और उसके बाद मैंने इवनिंग में लिए अपने 2 शुगर फ्री बिस्किट और साथ में अपनी ली है एक चाय। और फिर मैंने अपने डिनर की तैयारी की। डिनर में बनाने जा रही हूँ मैं आज पालक का अपना रैप। तो आप देखिए मैं कैसे पालक का, जो जिसे आप चाहे पिज़्ज़ा कह लें या फिर चीला कह लें, तो मैंने पहले पालक और उसको धनिए को डाला है धो के अच्छे से। फिर उसमें 2 चम्मच बेसन मिलाया है। फिर उसमें बेसिक मसाले, हल्का सा नमक, हल्की सी अपने मैंने जीरा हल्का सा भुना हुआ। और उसके बाद मैंने ली है हल्की सी बहुत ज़रा सी अपनी धनिया सूखा। और मैंने लिए है बहुत ज़रा सी मिर्च। और उसके बाद मैंने ज़रा सा इसमें बहुत ज़रा सा एक सब्ज़ी मसाला डाला है। उसके बाद में थोड़ा सा पानी डाल के मैं इससे ब्लेंड कर लिया है अच्छे से मिक्सी में। और उसके बाद मैंने एक बाउल में निकालने के बाद मैंने मशरूम कट किए और साथ में किया अपना एक प्याज। ये मशरूम मेरे 6-7 मशरूम थे, थोड़े मशरूम के स्लाइसेस और प्याज में इसमें डाल के मिला दे रही हूँ। उसके बाद मैंने अपने नॉन स्टिक पे अपना थोड़ा सा ऑयल ग्रीस करा ब्रश से और उसके बाद मैं इसे फैला दूँगी। अब मैंने इसको इसमें डाल दिया है ताकि ये बन जाए। और उसके बाद इसके ऊपर ही मैं जितनी भी आपके पास सब्जियां हों, आप चाहें तो और सब्जियां भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें मशरूम मेरे पास पड़े हुए थे 2 पैकेट, तो मैंने थोड़े से मशरूम पहले यूज कर लिए। तो उसके बाद मैंने 7-8 मशरूम का इसमें पूरे में रेसिपी में यूज किया है। उसके बाद मेरी जो बाकी मशरूम की स्लाइसेस थी मैंने उसके ऊपर डाल दिए, अनियन डाल दिए हैं। आप चाहें तो इसमें टमाटर के स्लाइसेस भी डाल सकते हैं या कोई और भी जो भी आपको वेजिटेबल पसंद हो आप ऊपर से भी डाल सकते हैं। और उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा पेरी पेरी मसाला डाला है और थोड़ा सा ऑर्गेनो मसाला ऊपर से छिड़क दिया है। और उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा चाट मसाला। ये सब मैंने थोड़े थोड़े ऊपर इसके छिड़क दिया ताकि ये हो जाए। उसके बाद मैंने इसे 5 मिनट, लगभग 4 से 5 मिनट मैंने इसे ढक के कर लिया ताकि ये पलटने में आसान हो जाए। और फिर ये इसके बाद मेरे 4 मिनट के बाद मैंने इसको पलट दिया है। उसके बाद मैं फिर इसे 3 से 4 मिनट सेम आँच में इसको दोबारा से उधर से भी बेक कर लूँगी। अब उसके बाद ये आराम से पक गया है और दोनों तरफ से अच्छे से देखिए सिक चुका है ये पूरी तरह से। और ये पूरी तरह से खाने के लिए अब तैयार है। अब मैं इसे अपने प्लेट में कर ले रही हूँ और प्लेट में करने के बाद मैं इसमें पिज़्ज़ा कटर से अपने कट लगा लूँगी। और चाहें तो आप इसे सॉस के साथ खाएं, चाहे इसे आप चटनी के साथ खाएं, किसी के भी साथ खाएं। सच में ये खाने में बड़ा टेस्टी बना था, काफ़ी टेस्टी था ये खाने में। उसके बाद देखिए मैंने पिज़्ज़ा से अपना ये पिज़्ज़ा कटर से काट लिया था और ये स्लाइसेस इस तरीके से कर लिया और इसे मैंने अपनी थोड़ी सी ग्रीन चटनी के साथ खाया। लेकिन ये ऐसे भी खाने में अच्छा लगा था। आप चाहें तो बिना चटनी के, किसी भी चटनी के इसे खा सकते हैं नाइट में। तो ये रहा मेरा। उसके बाद मैंने 1 घंटे वॉक की है। उसके बाद मैंने अपनी सोने से पहले ये शुगर चेक करी है और ये शुगर चेक करिए कि देखती हूँ मेरी आज कितनी, क्योंकि आज मैंने आलू भी लिया था दोपहर में। थोड़ा सा पालक के साग में आलू भी डाल दिए थे उन्होंने, तो मेरे पास 2-3 कम से कम 4, हाँ 3 से 4 टुकड़े आलू के आ गए थे, तो मैंने आलू भी लिया था। तो देखती हूँ कहीं बढ़ा हुआ तो नहीं है आज मेरा शुगर बढ़ा हुआ, क्योंकि मैंने अंग्रेज़ी दवाई खाना बिल्कुल बंद कर रखा है। हाँ मैं इस समय आयुर्वेदिक दवा ले रही हूँ, प्रेजेंट टाइम में मैं आयुर्वेदिक दवाएँ ले रही हूँ। तो देखिए आज मेरा शुगर आया है 159। चलिए कुछ चैन की सांस मिली कि हाँ 160 के लगभग है, वरना मेरा शुगर हमेशा खाना खाने के बाद 250 या 300 इसी तरह से आता है, कभी कभी 350 अगर मैंने कुछ खा लिया। ये कोरोना के बाद से फर्स्ट टाइम इतना हुआ है जो मेरा शुगर
घंटा आया है। ये मेरे पूरा आज का टारगेट भी पूरा हो गया मेरा कि मैं 10,000 कदम चल चुकी हूँ पूरे, देखिए। लेकिन मुझे आज इस बात की खुशी हुई है कि कम से कम बिना किसी अंग्रेज़ी दवा के, बिना मेटाफॉर्मिन के आज मेरा शुगर 160 है। क्योंकि कोरोना से लेके जब से मुझे शुगर हुआ है तब से कभी भी खाली पेट मेरा शुगर इतना नहीं, मतलब खाना खाने के बाद मेरा इतना कम शुगर नहीं आया। 200 या 250 इतना तो रहा ही रहा है। मैं बता रही हूँ, मैंने पहले भी बताया था कि मैं आपको बताऊँगी कि मैं कौन कौन सी दवाइयाँ ले रही हूँ प्रेजेंट टाइम में। तो मैं इस समय जो दवाइयाँ ले रही हूँ मैं आपको आप दिखा रही हूँ, क्योंकि मुझे लीवर की भी दिक्कत थी। मेरा फैटी लीवर ग्रेड 3 का आया था 1 साल पहले। तो ये मैं खा रही हूँ लीवोग्रेड, जो खाना खाने से पहले खानी होती है। पहले मैं इसे दोनों टाइम लेती थी, पर प्रेजेंट टाइम में इस समय मैं 1 महीने से एक ही टाइम ले रही हूँ। और लीवर अमृत एडवांस ये खाना खाने के बाद 2। उसके बाद में ये होम्योपैथिक की ये दवा है जिसकी मुझे 30-30 बूंदें लेनी पड़ती हैं 2 टाइम, लेकिन ये भी मैं एक टाइम इस समय ले रही हूँ। मैंने अपनी सारी दवाएँ एक टाइम कर दी हैं, क्योंकि मुझे 1 साल पहले फैटी लीवर ग्रेड 3 में आया था। और इस समय मैंने ये वाला जूस ले रही हूँ, ये मैंने अभी ही मंगवाया है और अभी मुझे 1 महीना नहीं हुआ ऐसे लेते हुए, मैं 3 महीने देखती हूँ करके। और उसके साथ में ये एक जनरली आयुर्वेदिक की एक दवा है, आप चाहे कोई सी भी आप ले सकते हैं। तो बस एक सुबह एक शाम, तो बस मैं शुगर की यही दवा ले रही हूँ कि ये सुबह के टाइम केवल ये जूस ले लेती हूँ और उसके बाद थोड़ी देर बाद गोली, और शाम को भी बस ये गोली, मतलब ये आयुर्वेदिक ही है पूरे, इसमें सब है। और उसके बाद ये गिलोय बटी 2 ले रही हूँ, 2 गिलोय बटी ले लेती हूँ। और मेरी अंग्रेज़ी दवा मैंने बिल्कुल इस समय बंद कर रखी है। अंग्रेज़ी दवा मैंने खानी छोड़ दी थी जब मुझे फैटी लीवर ग्रेड 3 आया था। तो मेरे अंकल हैं, उन्होंने मुझे नेचुरोपैथी पर डाला था और उससे पूरी तरह से मेरा इस समय प्रेजेंट टाइम में फैटी लीवर जो है थोड़ा कम आया है जब दोबारा रिपोर्ट में। उससे पहले मैं ये दवा लेती थी जो मैंने बिल्कुल इस समय बंद कर रखी है, यानी मैं ये दवा बिल्कुल इस समय नहीं ले रही हूँ। लेकिन पहले मुझे 1 गोली ये सुबह खानी पड़ती थी और 1 गोली मुझे शाम खानी पड़ती थी। अगर उसके बाद मेरा शुगर, तब भी मेरा खाना खाने के बाद लगभग 250 या 200 300 या कभी कभी ऐसे ही आता था। और खाना खाने से पहले सुबह का खाली पेट हमेशा, मतलब 150 से कम तो कभी हुआ ही नहीं है, कितनी भी मैं वो कर लूँ। लेकिन हाँ 150, 190, 200, 214 इस तरीके से मेरा पहले शुगर रहता था, आज से 1 साल पहले। लेकिन अब मैंने जब से ये दवा बिल्कुल बंद कर दी है, और बिल्कुल भी लेना मैंने बंद कर दी है ये दवा। और अभी तक तो हाँ, मेरा कभी शुगर उस दिन मैंने नापा था तो मेरा खाना खाने के बाद 250 के लगभग था, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि खा लूँ, लेकिन मैंने फिर नहीं लिया। मैंने वॉक करा थोड़ा सा, उसके बाद मैंने शाम को फिर चेक किया तो मेरा शुगर 200 से नीचे था, इसलिए मैंने फिर कोई दवा नहीं ली। और ये है मेरी दवाएं जो मैं प्रेजेंट टाइम में इस समय ले रही हूँ। मैं किसी तरह की भी अंग्रेज़ी दवा नहीं ले रही हूँ और बहुत जल्दी मैं ये भी सब बंद करूँगी अपनी रिपोर्ट आने के बाद। और ये रहा मेरा आज का डाइट प्लान, मैंने आज पूरे का पूरा दिन फॉलो किया। तो इसी के साथ आप सबको शुभ रात्रि।